हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग जो लाइव प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स को हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा चांस रहता है आपके पेपर्स में आने का। ठीक है, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला जो टाइप का जो क्वेश्चंस आता है वो आता है आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है, मतलब डायग्राम दे देगा आपको और उसमें ऐसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू करके दे देगा और पूछेगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, डब्ल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं कि जो अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम का ये फिगर है। ठीक है, तो इसमें भी इसका आंसर जो है कि देख सकते हैं कि जो आप एक्स है वो किडनी है, किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वाई है आपका वो यूरिनरी ब्लैडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। जो जेड है वो आपका यूरेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका किडनी से यूरिन को लाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और जो डब्ल्यू है वो आपका यूरेथ्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूरेथ्रा आपका यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के आउटसाइड निकालता है। ठीक है, तो इसी टाइप के और क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब इसमें आपको दे देगा हार्ट का स्ट्रक्चर दे देगा, उसमें भी आपका एक्स वाई जेड करके दे देगा, लंग्स का स्ट्रक्चर दे देगा। तो ऐसे ही वो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चन के आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो इन्हें भी अच्छे से पढ़ें और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उसमें कह देगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। ओके, तो मतलब आपका हार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और हार्ट को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलिए अभी इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये फिगर है वो आपका हार्ट का फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये ऑर्टा है, इधर इस साइड राइट साइड में आपका अपर पोर्शन जो है वेना कावा है। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जो राइट साइड का जो अपर चैम्बर होता है उसे राइट एट्रियम और लोअर चैम्बर को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड में जो अपर चैम्बर होता है उसे लेफ़्ट एट्रियम और लोअर साइड में जो चैम्बर होता है उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब इससे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। अब जैसा देख सकते हैं कि हार्ट है जो वो एक आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि आपका दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हार्ट आपका जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हार्ट है उसके जो 4 चैम्बर होते हैं तो वो एक सेप्टा के द्वारा वो डिवाइड होते हैं 2 हाफ्स में। ठीक है, और हर एक हाफ्स में 2 पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है और एक लेफ़्ट पार्ट होता है। ठीक है, और इस राइट पार्ट में और लेफ़्ट पार्ट में आपके 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके हार्ट में 4 चैम्बर हो जाएंगे। इन चैम्बर्स को राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, अब इन जो चैम्बर्स हैं इनके बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होता है, ये जो वॉल्स होता है वो आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, मतलब कि जो ब्लड है आपका बैक फ्लो ना कर सके। ठीक है, तो वॉल्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हार्ट में जितने भी इवेंट टेक प्लेस होते हैं, जितने भी इवेंट जो सीक्वेंशियल तरीके से प्लेस हो, उसे हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक हार्ट बीट परफॉर्म करने में जितने भी इवेंट टेक प्लेस हो उसे हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, अभी जो कार्डियक साइकिल है वो एक कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड करता है और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स इंक्लूड करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल कहते हैं। ओके, अब इसी तरह जो जितने भी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो वो ब्लड आपका उन ब्लड वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो ये प्रेशर है वो आपका स्फिग्मोमीटर के द्वारा मेजर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो हेल्दी मैन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120/80 mm होता है, जिसमें 120 mm आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है या कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर होता है, और जो 80 mm होता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये था आपका हार्ट का स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन और फिगर। अब इसी तरह आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और होता है कि उसमें पूछता है कि व्हाट इज़ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब आप एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करें। तो चलिए, इसका भी बहुत ज़्यादा आपके पेपर्स में आने का चांस रहता है, तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब सिंपल सा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसका नाम इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन पड़ा क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, मतलब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मेन स्टेप्स होता है, एक ग्लाइकोलिसिस होता है और एक क्रेब्स साइकिल्स होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में अकर होता है और जो क्रेब्स साइकिल है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन।
अब इसी का अपोजिट जस्ट आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं परफॉर्म हो, मतलब कि वो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के परफॉर्म हो सके, उस रेस्पिरेशन को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन आपका यीस्ट में, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब कभी कभार हम लोग जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हम लोग के मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो उस टाइम हम लोग का मसल्स भी जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब प्लांट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है, और अगर एनिमल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये था आपका एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इसी तरह इसमें डिफरेंस पूछे तो आप इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, ठीक है। मतलब वो बिना ऑक्सीजन के परफॉर्म हो सकता है, ओके। अब इसी तरह आपका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है आपका कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ट्रांसपीरेशन होता है कि जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे कि जो प्लांट है वो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स से, लेकिन उसका केवल 2% ऑफ वाटर ही यूज़ कर पाता है, ठीक है। तो बाकी जो 98% ऑफ वाटर उसको रिमूव होना पड़ता है, और वो वाटर जिस प्रोसेस से रिमूव होता है उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन ये था कि ट्रांसपीरेशन इज़ द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो बस ट्रांसपीरेशन यही होता है। अब इसी तरह आपका जो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है वो आपका ये पूछ लेगा कि इस जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पूछ लेगा। तो चलिए अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का नेफ्रॉन होता है वो दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, एक बोमेन कैप्सूल्स और एक नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो और नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है वो 3 मेन पार्ट से कंसिस्ट होता है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम लोग पीसीटी कहते हैं, एक लूप ऑफ फेलने, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम लोग डीसीटी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को फिगर के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। ये फिगर है आपका नेफ्रॉन का, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाला पार्ट आपका डीसीटी है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये वाला पार्ट आपका बोमेन कैप्सूल्स है। बोमेन कैप्सूल्स के 2 आर्ट्रियोल्स होते हैं जहाँ से 2 आर्ट्रियोल निकलते हैं, एक वाले को इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं और दूसरे वाले को अफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। मतलब बोमेन कैप्सूल से जो बाहर जाए उसे अफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और जो आर्ट्रियोल बोमेन कैप्सूल से निकले उसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका पीसीटी है, ये वाला पार्ट आपका लूप ऑफ फेलने है जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके, थैंक यू।